वही गुरुजी ने कहा। वो गुरुजी ने कहा क्या रहे मुसलमानों में देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। हदीस में है, मुस्तनद रिवायत में है कि हाँ 9 साल की उम्र थी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की जब आपकी रुखसती हुई। जब निकाह हुआ तो 6 साल की उम्र थी। तो उन्होंने कहा कि देखो कैसे हाउ टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे माने, वो तो छोटी छोटी बच्ची से विवाह कर रहे। अलायाज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं था। निकाह 6 साल की उम्र में हुआ है अम्मा आयशा का अल्लाह के नबी से। वो निकाह अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ा बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खुद निकाह पढ़ाया। उन्होंने लिखी ये बात, उन्होंने बल्कि मीडिया में बात कही। मीडिया में तो जो बात उनको कहनी थी अहमदनगर महाराष्ट्र का वो उन बाबा का नाम वो है गालिबन मेरे ख्याल से मेरे जहन से नाम रामगिरी महाराज ने ये बात कही कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा प्रिय मित्र है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हम उनको कैसे माने क्योंकि उन्होंने बच्ची से विवाह किया। गलत बात कही उन्होंने। और वो दलील क्या देते हैं कि मुसलमानों के हदीस की किताब में, और हदीस की किताब में है ये चीज़, लेकिन मतलब उनका कहने का गलत था। कैसे जवाब दोगे? नौजवानों आपको तो पता नहीं, हमारे पास जब खबर पहुंची, हमारा प्रोग्राम उधर ही था उन दिनों में, हमारे पास जब खबर पहुंची कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आप तो उनको जवाब दीजिए। हमने कहा कि भाई मेरे मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमा किराम मौजूद हैं, कुरान और हदीस को जितने अच्छे अंदाज में वो समझा सकते हैं, मैं नाचीज़ नहीं समझा सकता उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब नहीं देना और उसको जवाब देना ज़रूरी है। हर ज़माने में ऐसा रहा है, जवाब देने वाले को अल्लाह ने खड़ा किया, बातिल के सामने हक़ को उजागर किया है। अल्लाह के नबी के ज़माने में हज़रत हस्सान बिन साबित को अल्लाह के नबी खड़ा करते थे। आज जितने भी शुअरा किराम हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने में जो मीडिया का काम था वो शुअरा करते थे उस वक्त के। और 6 सहाबी जो शेर कहकर इस्लाम और शरीयत के ख़िलाफ़ जो बातें कही जाती थी उनकी दिफा करते थे अशार के ज़रिए से। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा उनमें से, हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला उनमें से। यहाँ शेर कहना अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन शेर हो, अक़ीदा ठीक ठाक हो। वो आजकल तो कहीं कहीं पे देखते हैं ना, मुशायरा भी होता है तो दंगल हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हुआ था ये बहादुरगंज की सरजमी पर, कोई चप्पल छोड़ के भागे, कोई अपनी पेटी छोड़ के भागे, कोई अपनी बैग छोड़ करके भागे। इज़्ज़तदार तवाइफ़ों को बुलाते इज़्ज़त के साथ में और फिर मुजरा करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर नात गोई इबादत है, सुनना इबादत है, सुनाना इबादत है, लिखना इबादत है। तो सोशल मीडिया का काम अल्लाह के नबी के ज़माने में शायर लोग करते थे। इमाम मालिक शायर थे भाई, इमाम अबू हनीफा शायर थे, निज़ामुद्दीन औलिया शायर थे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर शायर थे, नात गोई नात लिखते थे, पढ़ते भी थे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान करते थे। बहरकैफ उन्होंने ये बात कही, हमें जवाब देना ज़रूरी था। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आपको उनकी किताब से जवाब देना। तो हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देखा, कहीं पर नहीं मिला। हम कहाँ से ढूंढने भाई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से विवाह किया। इतनी बड़ी बड़ी पुरानी शास्त्र हैं, संस्कृत में है, अंग्रेज़ी में है। आजकल जो हिंदी है वो मोतबर के लायक नहीं है क्योंकि उसके अंदर में बड़ी तब्दीली हुई। तो हमारे पास जितने भी नुस्खे हैं वो सब पुराने नुस्खे हैं। मैंने कहीं किसी उसमें राजस्थान के मांडलगढ़ उसमें गए हैं, उनके वहाँ पर बड़े बड़े जो पुराने खंड होते हैं, उनके हवेली होते हैं, उनके मंदिरों में जा जाकर मैंने गीता को हासिल किया। कई किताबें मैंने वो पुराने नुस्खे हासिल किए हैं। तो हमने वो पढ़ना देखा, जब पढ़ा तो हमको नहीं मिला। बिलाखिर आखिर के अंदर में एक किताब हमें मिली, महाभारत। उस किताब में जब हमने प्रीफेस पे नज़र डाला तो वहाँ पर हमको ये चीज़ मिल गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बना कर लेकर आए और 6 साल की उम्र में आपने निकाह पढ़ा है और 9 साल की उम्र में आपने बीवी बनाया है। तो इसका चर्चा हमको महाभारत के अंदर मिला। 3100 साल पहले ये किताब लिखी गई। मेरे हिंदू भाई, अगर आप बैठे हैं तो ईमानदारी से सुनिएगा। मैंने ये मंत्र अपने खुतबे में पेश किया। इसमें कहा गया है
कि छोटी उम्र की बच्ची से बड़ी उम्र का आदमी, बड़ी एजेड आदमी, जैसे मध्य प्रदेश का एक बड़ा नेता कांग्रेस का, क्या नाम है उसका नाम दिग्विजय सिंह, 75 साल उम्र है, 32 साल की हीरोइन से शादी की, उस पर ऐतराज नहीं करेगा। अभी केरला के अंदर में कोई टीवी सीरियल का एक बड़ा बुड्ढा, बड़ी दाढ़ी वाला, 50 साल उम्र है, 32 साल के टीवी एक्ट्रेस से उन्होंने शादी की, उस पर किसी का ऐतराज नहीं। शादी करना अच्छी बात है, जीवन बिताना जीवन साथी के साथ जरूरी, इसी को तो मनुस्मृति में कहा, यथा वायुम समाश्रिते सर्वजीवन्ते जंतमा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी, सांस जरूरी है, ऐसे इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। इस मंत्र के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को शादी करनी चाहिए। मनुस्मृति बार बार जिक्र करते हैं कि मनुस्मृति लागू करो, तो मनुस्मृति पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे हिंदू भाइयों? मनुस्मृति ये बात कहती है, यथा वायुम समाश्रिते, ए नौजवानों, पवित्र जिंदगी चाहिए तो बीवी करो। हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ इज देयर फ्रॉम वाइफ। बीवी से ही खुशहाल जिंदगी आती है। क्यों? क्योंकि ग्रस्तामा इतारा शरामा, नस्ल बीवी से चलती है, गर्लफ्रेंड से नहीं चलती। ये जो लोग नाजायज संबंध बनाते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन को जायज करार देते हैं, ये मंत्र उसकी मखालफत करता। इसीलिए कहा गया शादी जरूरी है, और शादी के लिए उम्र की कोई तयन नहीं है, बल्कि यहां तक कहा गया त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। त्रिशदशो 30 बरस का मर्द 10 वर्षा 10 बरस की लड़की से नग्निकाम विवाह कर सकता है। नाबालिग बच्ची से 30 बरस का मर्द है, 10 बरस की लड़की है, विवाह कर सकता है। और नीचे आइए, इसमें कहा गया एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्, 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। कौन कह रहा है? ये हदीस तो नहीं है, न बुखारी की, न मुस्लिम की, न तिरमिजी की, न कोई कौल है, न कोई मकूला है, न सलफ का, न अकाबिर का, न इमाम अबू हनीफा का, न हमारे अकाबिर में से किसी का कौल नहीं। ये तो महाभारत का मंत्र है। हमने कहा अच्छा, वो जो महाराष्ट्र के सीएम साहब बोल रहे थे ना पीठ थपथपा कर, रामगिरी महाराज हम तुम्हारे साथ है, देखते तुमको कौन हाथ लगाता है। तुमने अच्छा एतराज किया, मुसलमानों की बोलती बंद कर दी। उन्हें नहीं मालूम कि अब्दुल्ला सालिम जैसा पागल स्टूडेंट भी मौजूद है। हमने कहा कि अच्छा, हमारे कुरान पर एतराज, हमारे नबी की जीवनी पर एतराज़ करने से पहले इस मंत्र का जवाब पेश कीजिए। जिस दिन डिबेट था, हम तो उस दिन खैर प्रोग्राम मेरा रांची में था, हमने ये 2 मंत्र लिख कर भेजे। हमने कहा कि अगर यकीनन वो गुरु ज्ञानी होंगे तो उनको इसका जवाब देना होगा इस मंत्र का। जब आपको नबी की 9 साल की बीवी से एतराज है कि मोहम्मद ने 50 साल की उम्र में 9 साल की उम्र की बच्ची को बीवी कैसे बनाया, तो आपको महाभारत के इस मंत्र पे एतराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? इस महाभारत के मंत्र के अंदर मेरे हिंदू भाइयों 3100 साल पहले ये बात लिखी गई। इस महाभारत के मंत्र के अंदर 10-30 बरस का लड़का, 20-21 एकविंशति संस्कृत में 20 को बोलते, 1 को एका, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा, और 11 को एकादशा, 12 को द्वेदशा, 13 को त्रियोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा, और 16 को षोडशा, और 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति, और 21 को एकविंशति
द्विविंशति, त्रियोविंशति और चतुर्विंशति, ऐसे गिनती 100 तक गिनते हुए चले जाइए। मैंने कोई रट कर नहीं किया, ना चीज की तहकीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है, अल्लाह के फजल से मैं आपके एक एक लफ्ज को समझा सकता हूं और बता सकता हूं। एकविंशति वर्षा वासप्रा वर्षा बापनुयात, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब महाभारत में यह चीज जायज है तो नबी की जिंदगी पर फिर एतराज क्यों किया जाता है? बहरकैफ ये बात तो वो आ गई। आज जो ज़रूरत है, हमारी जो शरीयत को लोग बदनाम करते हैं, उसके बेसिक और बुनियादी वजह हम ही मुसलमान बनते। आप कहते हैं कि मौलाना, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि आप कहते हैं कि आपका इस्लाम बहुत अच्छा मज़हब है, गाना हराम है, शराब हराम है, लेकिन गाना पता, गाने का सबसे बड़ी महफिल कहाँ मुनाकिद की गई? मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जद्द रियाज में 250 गाने वाली लड़कियों को बुलाया गया अभी 19 नवंबर को। आज जो ये जुल्म हो रहा है ना, कहीं पर हमारे वक्त की प्रॉपर्टी पर हमला, कहीं पर मस्जिद पे बुलडोज़र और कहीं पर ये यहूदी जालिम जो बम बरसा रहा, सरजमीन गज़ा पट्टी, सरजमीन अंबिया फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा कर रख दी गई। और फिर यूक्रेन के ऊपर नाजायज़ लोगों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, वो सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा के अमल बद का नतीजा है।